ये कहानी है भानगढ़ किले की। जी हाँ, मैं उसी किले की बात कर रही हूँ जहाँ भूतों का वास है। ऐसे तो बहुत सारी अनसुलझी कहानियाँ हैं, लेकिन मैं उसमें से 3 कहानियाँ बताऊंगी और लास्ट में आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताऊंगी। चलिए अब चलते हैं पहली कहानी की ओर। कहानी उन दिनों की है जब भानगढ़ किला बनने वाला था। वहाँ एक बाबा रहते थे जिनका नाम गुरु बालूनाथ था। गुरु बालूनाथ ने राजा भगवत सिंह को कहा कि मैं आपको आगाह करता हूँ, आप महल ऐसा बनवाए कि उसकी परछाई मेरे प्रार्थना वाले स्थल पर ना पड़े। अगर ऐसा होता है तो भानगढ़ किला बर्बाद हो जाएगा। इसी बात को महल की कारीगर नजरअंदाज कर देते हैं और महल को बहुत ऊंचा बनाते हैं। तभी गुरु बालूनाथ श्राप देते हैं कि जहाँ जहाँ इसकी परछाई गिरेगी वहाँ वहाँ सर्वनाश निश्चित है। एक कहानी ये भी है कि 1720 में भानगढ़ राज्य में अकाल आ गया था, जहाँ सब लोग पानी के लिए तरस गए थे। आप सभी को नहीं पता हो तो मैं बताना चाहूँगी। ये वो साल है जहाँ पर हर 100 साल में एक बीमारी आती है। सही समझ रहे हैं आप। 1720 में प्लेग बीमारी आई थी। शायद वह बीमारी और अकाल से सारे लोग मर गए। वहाँ 1783 तक भानगढ़ पूरी तरह से उजड़ गई। ये कहानी है रानी रत्नावती की। वह भानगढ़ किले की रानी थी। उनसे विवाह करने के लिए राज्य भर के सभी राजा उत्सुक थे, क्योंकि वो पूरे राज्य में सबसे खूबसूरत रानी थी। कहते हैं कि जिस तरह से चांद पर अमावस्या का ग्रहण लगता है, ठीक उसी तरह उस राज्य की रानी पर एक तांत्रिक की बुरी नजर लग जाती है। उन दिनों भानगढ़ किले में मेला लगता है। रानी मेले में घूमने आती है। तभी अचानक एक तांत्रिक रानी के सामने आ जाता है। वो रानी को एक खुशबूदार इत्र देता है और उसे शादी करने की इच्छा प्रकट करता है। तभी रानी रत्नावती उस प्रस्ताव को ठुकरा देती है और उस इत्र को एक पत्थर पर तोड़ देती है। उस इत्र पर तांत्रिक का काला जादू होता है। जब वह इत्र पत्थर पर गिरकर टूट जाता है, तब वो पत्थर तांत्रिक की छाती पर गिरकर तांत्रिक की जान चली जाती है। पर मरने से पहले तांत्रिक श्राप देता है कि भानगढ़ किला हमेशा के लिए बर्बाद हो जाएगा। उसी के कुछ दिनों के बाद पड़ोस के राजा राज्य पर हमला करके पूरा राज्य को सर्वनाश कर देता है। भानगढ़ किले में बहुत सारे पैरानॉर्मल एक्सपर्ट का अलग अलग सवालों का जवाब था। जैसे कि एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट गौरव तिवारी, उन्होंने पूरी रात बिताया उधर और बताया कि वहाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जिन कारण लोगों को डर महसूस होता है, उनके बिना और उन्हें कुछ महसूस नहीं होता। अगर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, कहानी एक के हिसाब से ये किला स्थापित हो गया था और उसी वजह से बाद में अकाल पड़ जाता है। और तीसरी कहानी के हिसाब से तांत्रिक के श्राप के वजह से जो भी लोग युद्ध में मारे गए, उनकी आत्मा और रानी रत्नावती की आत्मा आज भी भटक रही है उसी किले में। और मैंने प्रश्न बहुत सुना है, दिन में वह आत्मा को देखा और सुना क्यों नहीं जाता? तो मेरे रिसर्च के हिसाब से दिन में आत्मा कमजोर होती है और रात को वो सबसे शक्तिशाली होती है, इसलिए भानगढ़ का टाइमिंग 6 से 6 का रखा है। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर किला श्रापित नहीं है तो गवर्नमेंट ने रात के बाद उसमें प्रवेश वंचित क्यों है? स्थानीय लोगों को वहाँ पे साया और रोने की आवाज क्यों आती है रात के बाद? ऐसे ही बहुत सारी अनसुलझी कहानियां हैं भानगढ़ की। यही मेरे कुछ पॉइंट ऑफ व्यू है। अगर पसंद आया है तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड यस सब्सक्राइब करिए।